हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CN स्टडी मेथड्स पर। सो फ्रेंड्स, ये निकल्स वर्थ ऑफ फन की सेकंड पार्ट वाली वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन एंड आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इन जो सारे क्वेश्चन हैं इनका आंसर हमें देना है। सो फ्रेंड्स, तो मैं एक कॉपी में लिख के रखी हुई हूँ, मैं उसका आंसर समझाते जा रही हूँ इन सभी क्वेश्चनों का। आप बुक देकर के सारे आंसर को समझते जाइए और बाद में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। पहला क्वेश्चन है, हु फाउंड अ निकल। निकल मीन्स होता है सिक्का। तो एक सिक्के को किसने पाया, मतलब किसे मिला, सिक्का किसे मिला। तो आंसर है जेरी फाउंड अ निकल। जेरी को सिक्का मिला, जेरी को सिक्का मिला, ये आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु वर जेरी एंड ब्रूस। जेरी और ब्रूस कौन थे। तो आंसर है जेरी एंड ब्रूस वर फ्रेंड्स। तो जेरी और ब्रूस कौन थे, मित्र थे, वो दोनों दोस्त थे। तीसरा है, व्हाट डिड जेरी वॉन्ट टू डू फॉर हिज लिटिल सिस्टर। जेरी अपनी छोटी बहन के लिए, लिटिल सिस्टर अपनी छोटी बहन के लिए क्या करना चाहता था। तो आंसर है जेरी वॉन्टेड टू डू बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज लिटिल सिस्टर। तो जेरी अपनी छोटी बहन के जन्मदिन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, लेना चाहता था, ठीक है, खरीदना चाहता था, एक बर्थडे गिफ्ट खरीदना चाहता था, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चौथा है, व्हाई डिड हिज फ्रेंड लाफ एट हिम। उसका मित्र जो वो ब्रूस था, उसका मित्र उस पर क्यों हंस पड़ा, उस पर क्यों हंसा। तो आंसर है हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम बिकॉज जेरी हैड ओनली अ निकल एंड इट वॉज नॉट वर्थ मच टू बाई अ स्पेशल गिफ्ट। हिज फ्रेंड लाफ्ड, उसका मित्र हंस पड़ा, एट हिम उस पर, उसका मित्र उस पर हंस पड़ा क्योंकि जेरी हैड ओनली अ निकल, जेरी के पास सिर्फ एक ही निकल था, एक ही सिक्का था, एंड इट वॉज नॉट वर्थ टू बाई अ स्पेशल गिफ्ट, और यह स्पेशल गिफ्ट, विशेष प्रकार का गिफ्ट खरीदने के लिए इसका दाम, मूल्य उतना नहीं था जितना कि वह स्पेशल गिफ्ट खरीद सकता। इतना अधिक उस सिक्के का मूल्य नहीं था, इसलिए ब्रूस उस पर हंस पड़ा। आई होप ये आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई कुडंट जेरी बाय अ गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर फ्रॉम द टॉय स्टोर एंड द डीम स्टोर। जेरी अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए फ्रॉम द टॉय स्टोर एंड कम दाम की स्टोर पर क्यों नहीं मिल सका, उसे क्यों नहीं मिला। तो आंसर है जेरी कुडंट बाई बिकॉज, जेरी खरीद नहीं सका, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग कॉस्ट मोर देन अ निकल, बिकॉज हर वस्तु की कीमत एक निकल के दाम से अधिक मूल्य की थी। वो जो जेरी था वो अपनी बहन के लिए टॉय स्टोर और डीम स्टोर से कोई भी गिफ्ट क्यों नहीं खरीद सका। तो आंसर है कि उसे उसके निकल के दाम का कोई भी वस्तु नहीं मिला, इसलिए वह नहीं खरीद सका। नेक्स्ट, आई होप ये समझ में आया होगा। छठवा है, व्हाट डिड ही डिसाइड टू बाई फॉर हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे। उसने क्यों निश्चय किया, उसकी सिस्टर की बर्थडे पर उसने क्या करने की निश्चय की, क्या खरीदने का निश्चय किया। जो जेरी था वो अपने छोटी बहन की बर्थडे पर क्या खरीदने का निश्चय किया, डिसाइड निश्चय करना। तो आंसर है ही डिसाइडेड टू बाई द लॉफ क्रस्ट ब्रेड फॉर हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे। उसने उसकी अपनी बहन के बर्थडे पर, जन्मदिन पर उसके लिए ब्रेड का जो टुकड़ा किया हुआ चूर्ण होता है वह लेना डिसाइड किया। उसने निर्णय किया कि वह अपने बहन की बर्थडे के लिए टुकड़े किए हुए डबल रोटी के चूर्ण को खरीदने का निर्णय लिया, ठीक है। नेक्स्ट,
डिड ही हिज सिस्टर एक्सेप्ट द गिफ्ट, क्या उसकी बहन ने गिफ्ट तोहफा स्वीकार किया? तो आंसर है यस हिज सिस्टर एक्सेप्टेड द गिफ्ट। तो उसकी बहन, उसकी सिस्टर ने उसके गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट 8वां है व्हाट डिड सेली डू विद द गिफ्ट। सेली उस गिफ्ट का, जो जेरी अपनी बहन को दिया था, उस गिफ्ट का उसने क्या किया? आंसर है सेली ब्रोक द ब्रेड्स गिफ्ट्स, मतलब ब्रेड ही उसका गिफ्ट था, इनटू लिटिल बिट्स एंड फीड द डक्स एंड बर्ड्स। तो उसकी बहन ने जो वो डबल रोटी था उसको टुकड़े टुकड़े में भागों में बांट दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया, एंड लिटिल छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, एंड फीड द डक्स, और बतखों और पक्षियों को, बतख और पक्षियों को खिला दिया। तो उस ब्रेड का उसकी बहन ने क्या किया? बतखों और पक्षियों को खिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पिक आउट द सेंटेंस दैट शोज दैट जेरी एंड हिज सिस्टर नो द डक्स। उस सेंटेंस को उठाओ जिसमें यह बताता है कि जेरी और उसकी बहन बतख को जानते थे। तो वो सेंटेंस है फॉर मी, मेरे लिए। सेली आस्क्ड, सेली ने पूछा। सी कुड नॉट रिमेंबर इवन ईवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स। उसे पता नहीं था, ठीक है, उसे इतना ध्यान नहीं था, उसे इससे पहले ध्यान नहीं था कि उनके पास डक को खिलाने के लिए, बतख को खिलाने कितने सारे ब्रेड होंगे। ठीक है, तो यही है वो वर्ड। तो यही है वो सेंटेंस जिससे पता चलता है कि वो दोनों बतखों को जानते थे। 10वां है डू यू थिंक जेरी वॉज क्लेवर इनफ टू बाई अ लॉफ एज अ गिफ्ट। भाई, क्या आपके विचार से जेरी चालाक था कि जो डबल रोटी का चूर्ण है वो एक गिफ्ट के रूप में खरीदने के लिए चालाक था भाई, और ऐसा था तो क्या था? उसका आंसर दीजिए। तो आंसर है यस आई थिंक जेरी वॉज क्लेवर बिकॉज दे फाउंड, I think Jerry was clever because they found much pleasure by them. His sister was also very pleased with his present. Yes, हाँ, मेरे विचार से जेरी was clever, जेरी चालाक था, because क्योंकि they found much pleasure by them, उसके द्वारा उन्हें बहुत सारा खुशी मिला। His sister was also very pleased, उसकी बहन भी बहुत खुश थी, आनंद में थी। With his present, अपने प्रेजेंट उपहार को पाकर के वह, उसकी सिस्टर भी बहुत खुश थी। तो हमारे विचार से जेरी क्लेवर था कि वो एक कम दाम के सिक्के से ऐसा गिफ्ट खरीद लिया जिससे उसको भी खुशी मिली और उसकी बहन को भी खुशी मिली। ठीक है, आई होप क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं वोकेबुलरी। वोकेबुलरी है, पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग बेब विद द नेम्स ऑफ सम गिफ्ट्स दैट वन में रिसीव और गिव ऑन अ बर्थडे। जो ये बेब है, जाल है, उसको पूरा कीजिए, उन नामों से पूरा कीजिए जो आपको बर्थडे पर मिलता है। जो आपको बर्थडे पर जो जो तरह का गिफ्ट दिया जाता है उनका आप नाम लिखिए इस वेब में, इस जाल में। तो देखते हैं कौन कौन सा नाम लिखा है। आप अपने से आपके बर्थडे में जो जो गिफ्ट मिलता है आपको वही नाम आप भी लिख दीजिएगा। यहाँ पास आंसर बनाने के लिए मैं इन कुछ शब्दों को लिख दी हूँ, ठीक है। तो पहला है डॉल, दूसरा है टॉय, तीसरा है कैमरा, चौथा है कैसियो, पांचवा है फ्लावर पॉट, छठवां है कलर बॉक्स, सातवां है सीनरी, आठवां है पेन, नौवां है फुटबॉल, 10वां है बॉल एंड 11वां है बैट। तो इस प्रकार से बर्थडे गिफ्ट दिया जाता है। आपके बर्थडे में क्या क्या दिया जाता है आप वही चीज़ इस वेब में भर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, सामानों का लिस्ट बनाओ, यू वांट टू बाई फ्रॉम द शॉप, आप
जो शॉप से खरीदना चाहते हो उन सामानों का लिस्ट बनाओ। गिवन इन द कॉलम, इस कॉलम में दिए गए जो जो शॉप है, देखिए टॉय शॉप है, फ्रूट शॉप है एंड स्टेशनरी शॉप। इन शॉप से आप कौन कौन से सामान लेना पसंद करते हो या कौन कौन से सामान लेना चाहते हो, वही सामान का इसमें गिफ्ट वही सामान का इसमें लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो टॉय शॉप से आप क्या लेना पसंद करते हो, तो जैसे कि डॉल हो गया, टॉय बस हो गया, एरोप्लेन, बैट बॉल, लूडो, टॉय शॉप से। और फ्रूट शॉप से एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप, बनाना, ये चीज़ लेते हैं। स्टेशनरी शॉप से कंपास बॉक्स, इंक, पेन, पेपर, बुक्स, ये सारी चीज़ लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या लेना पसंद करते हैं उसका लिस्ट आप इस टेबल में बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। जो ये फ्रेजेस दिए गए हैं उनको पूरा करना है बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स। जो सही लगे वो शब्द को लेकर के इस फ्रेजेस को पूरा करना है फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में दिए गए शब्दों को। यू कैन यूज द वर्ड विद मोर फ्रेजेस देन वन। यू कैन यूज द वर्ड्स विद मोर फ्रेजेस देन वन। आप एक से अधिक शब्द को लेकर के फ्रेजेस को पूरा कर सकते हो। जैसे अ शीट ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ क्लॉथ, चाक, केक। देखिए शीट पेपर का होता है, पीस क्लॉथ चाक केक का होता है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इंक, अ बार ऑफ सोप चॉकलेट, अ टीन ऑफ मिल्क वाटर, अ केक ऑफ सोप, अ स्लाइस ऑफ केक, अ क्यूब ऑफ शुगर आइस, a packet of chocolate biscuits, toffees, butter, a lump of sugar toffees, a bottle of milk, ink, water, juice। तो ये है इनके लिस्ट है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाली और वोकेबुलरी जरूर समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।